हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर जिनल मेडिकल एकेडमी। स्केपुला एनाटॉमी पार्ट 1 में हमने जनरल फीचर्स, साइड डिटर्मिनेशन और इम्पोर्टेंट बोनी लैंडमार्क को डिटेल में समझा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो पहले जाके उसको देखें ताकि आपका बेस क्लियर हो जाए और स्केपुला पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अटैचमेंट ऑफ स्केपुला, जिसमें सबसे पहले हम मसल्स अटैचमेंट देखेंगे। तो स्टूडेंट, स्केपुला पर टोटल 18 मसल अटैच होती है। इतनी सारी मसल्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसीलिए स्टडी को इजी बनाने के लिए हमने मसल्स अटैचमेंट को 4 मेन ग्रुप में डिवाइड किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम सभी मसल्स को वन बाय वन इनके लोकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले है सरफेस, यानी स्केपुला की कोस्टल और डोर्सल सरफेस पर कौन सी मसल्स हैं। दूसरा है बॉर्डर, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर बॉर्डर्स पर होने वाले मसल्स, जो कि हम उसको डीप में समझेंगे। एंगल्स, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर एंगल पर कौन सी मसल्स जुड़ती है। प्रोसेसिस और फाइनली स्पाइन, एक्रोमियन और कोराकोइड प्रोसेस पर कौन सा मसल अटैचमेंट है। नीचे दी गई इमेज को ध्यान से देखना। हमने अटैचमेंट को कलर कोड किया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। जो रेड कलर का मार्जिन है वो मसल्स के ओरिजिन शो कर रहे हैं और जो ब्लू कलर का मार्जिन है वो इंसर्शन शो कर रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मसल्स अटैचमेंट से। हेडिंग देखिए स्टूडेंट, मसल्स ऑन सरफेस। स्केपुला की दो मेन सरफेस होती है, कोस्टल आगे वाली और डोर्सल पीछे वाली सरफेस। चलिए अब एक एक करके इन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोस्टल सरफेस को। लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ एक बड़ा सा डिप्रेशन होता है जिसे हम सबस्केपुलर फोसा कहते हैं। फोसा यानी बड़ा सा गड्ढा। इस फोसे में मीडियल 2/3 का जो हिस्सा है उनसे एक मसल्स ओरिजिन होता है जिसका नाम है सबस्केपुलारिस। कहां से ओरिजिन होता है स्टूडेंट? मीडियल 2/3 से। इस नाम को याद रखने के लिए स्लाइड पर दी गई ट्रिक देखिए, द सबवे रूल। जैसे सबवे जमीन के नीचे चलती है और ऊपर से दिखाई नहीं देती, वैसे ही सबस्केपुलारिस मसल्स भी स्केपुला के अंडर सरफेस पर होती है, यानी रिब्स की तरफ छुपी हुई। सबसे सबवे और सबसे सबस्केपुलारिस। बस सबवे याद रखिए, कोस्टल सरफेस की मसल्स कभी नहीं भूलेंगे। अब आते हैं डोर्सल सरफेस पर। स्लाइड के राइट साइड में देखिए, जैसे कि हमने पार्ट 1 में पढ़ाया था, स्केपुला की स्पाइन इस डोर्सल सरफेस को दो पार्ट में डिवाइड करती है, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। पहले सुप्रास्पाइनेटस, स्पाइन के ऊपर वाला हिस्सा यानी सुप्रास्पाइनेटस फोसा। यहाँ के मीडियल 2/3 पार्ट से ओरिजिन होता है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स। इमेज में आप सुप्रास्पाइनेटस मसल्स देख सकते हो। इंफ्रास्पाइनेटस, स्पाइन के नीचे वाला बड़ा सा हिस्सा जिसे हम इंफ्रास्पाइनेटस फोसा कहते हैं। यहाँ के मीडियल 2/3 पार्ट से ओरिजिन होता है इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स। तो स्टूडेंट नोट कीजिए, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस दोनों ही अपने रिस्पेक्टिव फोसा के मीडियल 2/3 हिस्से से निकलती है। तो स्केपुला की सरफेस पर 3 मसल्स होती है। कौन कौन सी होती है? कोस्टल सरफेस पर एक सबस्केपुलारिस मसल्स और डोर्सल सरफेस पर 2 मसल्स, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। तो स्टूडेंट, सरफेस पर मसल्स खत्म हुए और हम आगे पढ़ते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सरफेस कवर करने के बाद अब आते हैं बॉर्डर्स पर। स्केपुला की 3 बॉर्डर होती है, मीडियल, लेटरल और सुपीरियर। लेकिन सबसे ज्यादा क्राउडेड और इंपॉर्टेंट है मीडियल बॉर्डर। सबसे पहले हम मीडियल बॉर्डर देखते हैं। यहाँ भी आपको मसल्स याद रखने के लिए ट्रिक मिलेगी, तो लेक्चर को पूरा देखना। मीडियल बॉर्डर पर मसल्स 2 अलग अलग साइड पर अटैच होती है। पहली है कोस्टल साइड यानी आगे की तरफ,
दूसरी है डोर्सल साइड यानी पीछे की तरफ। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड वाली इमेज को। मीडियल बॉर्डर की कोस्टल सरफेस पर सिर्फ एक ही मसल्स इंसर्शन होती है। इंसर्शन होती है, ओरिजिन नहीं होती, याद रखना, पर वो बहुत बड़ी होती है जिसका नाम है सेरेटस एंटीरियर। ये मसल्स पूरी बॉर्डर की लेंथ पर इंसर्ट होती है, लेकिन 3 पार्ट में। 1 डिजिटेशन सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ स्पाइन तक जो होता है वो 1 डिजिटेशन होता है। 2 डिजिटेशन सिर्फ मीडियल बॉर्डर पर और 5 डिजिटेशन होता है इंफीरियर एंगल पर। यह सबसे स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है। इसको याद रखने के लिए एस से सेरेटस और एस से सारा यानी कोस्टल सरफेस की सारी बॉर्डर पर सेरेटस एंटीरियर का कब्जा है। यानी कोस्टल सरफेस पर याद रखने के लिए सारा याद रखिए, जिससे सारा यानी सेरेटस एंटीरियर जो उसकी पूरी बॉर्डर पर होती है। अब आते हैं मीडियल बॉर्डर की डोर्सल साइड। राइट साइड में देखिए स्लाइड की। यहाँ पर अटैचमेंट को याद रखना बहुत इजी है। अगर आप स्पाइन ऑफ स्केपुला को रेफरेंस पॉइंट में रखें तो यहाँ पर 3 मसल्स की लाइन होती है। ऊपर से नीचे लेवेटर स्केपुला ये सबसे ऊपर है, सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन तक। रोम्बॉइड माइनर ये थिक स्पाइन की रूट के ऑपोजिट होती है। ये जो स्पाइन है उसकी रूट से ऑपोजिट होती है। और रोम्बॉइड मेजर ये स्पाइन से नीचे लेकर इंफीरियर एंगल तक होती है। तो स्टूडेंट नोट कीजिए, माइनर मसल्स जो छोटी होती है इसीलिए वो ऊपर है, और मेजर मसल्स बड़ी होती है इसीलिए वो नीचे है, जिसे आप छोटे भाई और बड़े भाई के हिसाब से समझ सकते हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को ऊपर रखता है, और लास्ट में तीनों मसल्स का सीक्वेंस याद रखने के लिए एक ट्रिक है, लिफ्ट माय मेजर। लिफ्ट यानी लेवेटर स्केपुला जो सबसे ऊपर है, माय मींस रोम्बॉइड माइनर जो बीच में है, और लास्ट में मेजर। मेजर का मतलब है रोम्बॉइड मेजर मसल्स जो सबसे नीचे है। तो ये थी मीडियल बॉर्डर की कहानी। कोस्टल सरफेस पर सारा और डोर्सल साइड पर लिफ्ट माय मेजर। मीडियल बॉर्डर कवर करने के बाद अब हम मूव करते हैं लेटरल बॉर्डर पर। लेटरल बॉर्डर के डोर्सल एस्पेक्ट यानी पीछे की साइड पर 2 मसल्स अटैच होती है। एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि कौन सी मसल्स ऊपर है और कौन सी नीचे। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। लेटरल बॉर्डर की डोर्सल साइड 2 मसल्स हैं, टेरेस माइनर और टेरेस मेजर। रूल याद रखिए जो स्लाइड पर लिखा है, छोटा भाई ऊपर, बड़ा भाई नीचे। मैंने पहले ही समझाया, बड़ा भाई छोटे भाई को ऊपर रखता है, तो माइनर ऊपर और मेजर नीचे। कंफ्यूजन दूर हो गई। छोटा भाई टेरेस माइनर वो साइज में छोटा होता है और वो अपर 2/3 से अटैच होता है। बड़ा टेरेस मेजर मसल साइज में बड़ा होता है और वो लोअर 1/3 पार्ट से अटैच होता है। तो लेटरल बॉर्डर के 2 मसल्स टेरेस मेजर और टेरेस माइनर, जो माइनर है वो ऊपर है और मेजर है वो नीचे है। अब लास्ट में है सुपीरियर बॉर्डर। राइट साइड में देखिए स्टूडेंट, स्केपुला की ये बॉर्डर सबसे छोटी और पतली होती है। ये वाइवा में एग्जामिनर कई बार पूछते हैं कि स्केपुला की कौन सी बॉर्डर सबसे छोटी है। आंसर होगा सुपीरियर बॉर्डर। यहाँ पर सुप्रास्केपुलर नोच के बिल्कुल पास से एक मसल्स अराइज होता है जिसका नाम है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोड। इसीलिए एक ट्रिक है, ओएमआर शब्द याद रखिए। जैसे एग्जाम में ओएमआर सीट इंपॉर्टेंट होती है। ओएमआर मतलब एमसीक्यू भरने के लिए जो सीट होती है उसे ओएमआर सीट कहते हैं, वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होती है। वैसे ही सुपीरियर बॉर्डर पर ओएमआर यानी ओमोहायोड होती है। बस ओएमआर याद आते ही आपको ओमोहायोड मसल्स का नाम याद आ जाएगा। तो ये थी बॉर्डर की बात, जहां मीडियल बॉर्डर पर कोस्टल साइड सारा और डोर्सल साइड लिफ्ट माय मेजर, लेटरल बॉर्डर पर छोटा भाई और बड़ा भाई, और लास्ट सुपीरियर बॉर्डर पर ओएमआर सीट
शब्द याद रखिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो कमेंट में मैसेज करें। बॉर्डर्स खत्म करने के बाद अब हम आते हैं स्कैपुला के एंगल्स पर। स्कैपुला के 3 एंगल होते हैं, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर। लेकिन मसल्स अटैचमेंट के लिए हम सिर्फ लेटरल और इंफीरियर एंगल पर फोकस करेंगे, क्योंकि यहाँ एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेटरल एंगल को। लेफ्ट साइड में देखिए स्लाइड की स्टूडेंट, यहाँ पर क्लिनोइड कैविटी होती है। लेटरल एंगल में क्या होता है? क्लिनोइड कैविटी, जहां हमारा शोल्डर जॉइंट बनता है। इस कैविटी के ठीक ऊपर और ठीक नीचे एक ट्यूबरकल यानी कि 2 छोटे उभार होते हैं। जो ऊपर ट्यूबरकल होता है उसे सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं और जो नीचे ट्यूबरकल होता है उसे इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल कहते हैं। तो इस 2 ट्यूबरकल से 2 इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होती हैं। सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल में जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से बाइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड अराइज होता है और जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है नीचे की साइड, यहाँ से ट्राइसेप ब्रेकाई का लॉन्ग हेड अराइज होता है। तो ट्रिक है टॉप वर्सेस बॉटम। बाइसेप टॉप, हमें अपनी बाइसेप्स कब दिखाते हैं? जब हम हाथ ऊपर करते हैं, बाइसेप आएगा ऊपर। ट्राइसेप बॉटम, ट्राइसेप हाथ आर्म के नीचे और नीचे हाथ के नीचे होती है और पीछे होती है, तो ट्राइसेप आएगी नीचे। बस याद रखिए, बाइसेप टॉप पर, ट्राइसेप बॉटम पर। अब आते हैं इंफीरियर एंगल पर। स्कैपुला के नीचे वाला जो इंफीरियर एंगल है, यह बहुत बड़ा मसल्स का एक जो मसल्स होता है उसका छोटा सा हिस्सा यहाँ अटैच होता है। मसल्स का नाम है लेटिसमस डोर्सी। यह लेटिसमस डोर्सी जो मसल्स है, न तो इंफीरियर एंगल से अराइज होता है, न तो ओरिजिन, न तो इंसर्शन, लेकिन वो उसका जो छोटा सा हिस्सा है वो उसके इंफीरियर एंगल से पास होता है। ट्रिक याद रखिए, ट्रिपल एल रूल, यानी कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्कैपुला, इंफीरियर एंगल, लेटिसमस डोर्सी मसल्स और लिटिल स्लिप, यानी लोअर पार्ट पर लिटिल स्लिप ऑफ लेटिसमस डोर्सी। ये ट्रिपल एल याद रखेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एंगल भी क्लियर हो गया। बाइसेप ऊपर, ट्राइसेप नीचे और सबसे नीचे ट्रिपल एल, लेटिसमस डोर्सी। एंगल कंप्लीट करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं स्कैपुला के सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मसल्स ऑन प्रोसेसेस। स्कैपुला पर मेनली 3 प्रोसेस है जहां पर मसल्स अटैच होती है, स्पाइन, एक्रोमियन और कोराकोइड। इन्हें हमने 2 मेन सेक्शन में डिवाइड किया है ताकि कंफ्यूजन न हो। सबसे पहले लेफ्ट साइड देखिए, स्पाइन और एक्रोमियन प्रोसेस। यहाँ पर 2 बड़ी मसल्स का अटैचमेंट होता है, ट्रेपेजियस और डेल्टोइड। लेकिन रिलेशनशिप को याद रखना बहुत ही इजी है, अपर और लोअर। ट्रेपेजियस जिसका इंसर्शन होता है, ये मसल नेक से नीचे आती है और स्पाइन और एक्रोमियन के ऊपर बॉर्डर पर इंसर्ट होती है, इसका पोजीशन है टॉप पर। दूसरा है डेल्टोइड जिसका ओरिजिन होता है, ये ठीक इसके ऑपोजिट स्पाइन और एक्रोमियन के लोअर बॉर्डर से अराइज होती है और इसका पोजीशन है डाउन। तो आप इसे इस तरह याद रखिए, जैसे स्पाइन ऑफ स्कैपुला एक दीवार है, दीवार के ऊपर ट्रेपेजियस बैठी है और दीवार के नीचे से डेल्टोइड निकल कर हाथ की तरफ जा रही है। अगर स्टूडेंट आपको ये ट्रिक पता चल गई तो कमेंट में यस कर लिख कर भेजिए। अब आते हैं कोराकोइड प्रोसेस पर। राइट साइड में देखिए, एग्जाम में वाइवा का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही होता है कि कोराकोइड प्रोसेस पर कौन सी 3 मसल्स लगती हैं। इसका जवाब एक सिंपल ट्रिक से देना है, PCB। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी नहीं, बल्कि पेक्टोरालिस माइनर, कोराकोब्रेकियालिस और बाइसेप ब्रेकाई। लेकिन स्टूडेंट, नाम से कुछ नहीं होगा, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन भी देखनी होगी। इसकी एक दूसरी ट्रिक है, टिप पर 2 भाई। कोराकोइड प्रोसेस की बिल्कुल टिप पर 2 जुड़वा भाई खड़े हैं, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप। लेटरल साइड पर
और कोराकोब्रैकियालिस मीडियल साइड पर। तो तीसरा कहाँ गया? पेक्टोरालिस माइनर टिप पर नहीं बल्कि प्रोसेस के सुपीरियर सरफेस और मीडियल बॉर्डर पर इंसर्ट होती है। तो टिप पर बाइसेप और कोराकोब्रैकियालिस और पूरी सरफेस पर पेक्टोरालिस माइनर है। तो स्टूडेंट, ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ मसल्स अटैचमेंट ऑफ स्कैपुला। अब हम आगे लिगामेंट पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब मसल्स के बाद दूसरा हम लिगामेंट अटैचमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले लिगामेंट है कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट। नाम को तोड़ो, कोराको प्लस एक्रोमियल, यानी ये कोराकोड प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर को एक्रोमियन टिप से जुड़ता है। स्लाइड की फर्स्ट इमेज को देखिए, ये ग्रीन पट्टी एक ब्रिज जैसा दिख रहा है, वो है कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट। इसका मेन फंक्शन यानी कार्य क्या है? ये बनाता है कोराकोएक्रोमियल आर्च। ये आर्च ह्यूमरस के हेड के ऊपर एक छत की तरह काम करता है और उसे ऊपर उठकने से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा लिगामेंट है कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट। ये कनेक्ट करता है कोराकोइड प्रोसेस को क्लेविकल से। इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, आपको राइट साइड वाली इमेज में देखिए, ट्रेपेजॉइड पार्ट और दूसरा है कोनोइड पार्ट। ट्रेपेजॉइड पार्ट जो सुपीरियर एस्पेक्ट यानी ऊपर की तरफ होता है, कोनोइड पार्ट जो रूट के साथ पास होता है यानी नीचे होता है। ये दोनों लिगामेंट एक दूसरे से अलग है। उसमें आपको एक यूनिक चीज देखने की है कि जो कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट है वो कोई दूसरी बोन से नहीं बल्कि वो स्कैपुला के ही अंदर लिगामेंट है। ये एक यूनिक लिगामेंट है। दूसरा जो लिगामेंट है कोराकोक्लेविकुलर, वो स्कैपुला के कोराकोइड प्रोसेस से क्लेविकल को जोड़ता है। अब स्टूडेंट, आगे दूसरे लिगामेंट देखते हैं, वो लिगामेंट जो ब्रिज यानी पुल का काम करते हैं। सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट। ये लिगामेंट एक छोटा सा ब्रिज है जो सुप्रास्कैपुलर नोच के ऊपर लगता है। इसका फंक्शन क्या है? ये एक ओपन नोच को बंद फोरामेन यानी होल में कन्वर्ट करता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसके ऊपर से क्या जाता है और उसके नीचे से। तो ध्यान से सुनिए, सुप्रास्कैपुलर नर्व ब्रिज के नीचे से पास होती है और सुप्रास्कैपुलर वेसल्स ब्रिज के ऊपर से पास होती है। इसको हम एक ट्रिक है जिससे हम याद रख सकते हैं कि आर्मी ऊपर और नेवी नीचे। एयरफोर्स हमेशा ब्रिज के ऊपर उड़ती है, एयरफोर्स से आर्टरी, और नेवी हमेशा ब्रिज के नीचे पानी में चलती है, नेवी यानी नौ। इस तरह आपको एयरफोर्स और नेवी से याद रहेगा और कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। अब नेक्स्ट है स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट। ये स्पाइनोग्लिनोइड नोच को ब्रिज करता है, लेकिन यहाँ स्टोरी थोड़ी अलग है। यहाँ सुप्रास्कैपुलर वेसल्स और नर्व दोनों ही लिगामेंट की डिप से पास होते हैं। यहाँ सभी स्ट्रक्चर डिप से ही पास होते हैं। तो याद रखिए, सुप्रास्कैपुलर नोच पर ब्रिज बनता है उसे सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट कहते हैं, और स्पाइनोग्लिनोइड नोच पर जो ब्रिज बनता है उसे स्पाइनोग्लिनोइड लिगामेंट कहते हैं। लास्ट लिगामेंट है कोराकोह्यूमरल लिगामेंट। इमेज में देखिए थर्ड फिगर को, कोराकोइड प्रोसेस के रूट से जुड़ा होता है और ह्यूमरस तक जाता है। तो यहाँ सभी लिगामेंट पूरे हुए। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब आते हैं स्कैपुला के सबसे क्रिटिकल पार्ट पर, मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी। यहाँ हम 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो शोल्डर जॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सबसे पहले हम ग्लिनोइड लेब्रम समझते हैं। फर्स्ट इमेज में देखिए ग्रीन रिंग, यह एक फाइब्रो कार्टिलेजिनस रिंग है। इसका काम क्या है? ये ग्लिनोइड कैविटी का गहरा करता है, जो ग्लिनोइड कैविटी है उसको गहरी करता है। सोचिए अगर ग्लिनोइड कैविटी एक प्लेट है तो ये लेब्रम उसके किनारे पर एक बॉर्डर बना देता है ताकि ये कटोरी बन जाए और ह्यूमरस का हेड यहाँ बरोबर फिट हो जाए।
दूसरा है कैप्सूल ऑफ शोल्डर जॉइंट। ये लेब्रम के जस्ट बाहर की मार्जिन से जुड़ा होता है और जॉइंट को कवर करता है। तीसरा है इम्पोर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अक्सर सभी बच्चे यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। ये जो लिगामेंट है वो कोई अलग से रस्सियां या रोप नहीं होती, ये जॉइंट कैप्सूल की ही एंटीरियर थिकनिंग है। यानी कि जो जॉइंट का कैप्सूल है उसकी जो एंटीरियर जो होती है लिगामेंट, उसकी वो थिकनिंग है, वो जाड़ी हो जाती है और वही है ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। यानी कैप्सूल की आगे की तरफ मोटा हो गया है और उनके 3 टाइप है। सुपीरियर जो सबसे ऊपर है, मिडल जो बीच में है और इंफीरियर जो सबसे नीचे है। इनका मेन फंक्शन क्या है? ये जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है उसका मेन फंक्शन क्या है, ये काम क्या करते हैं? स्लाइड पर देखिए, यहाँ लिखा है मेन बॉडीगार्ड। ये जो शोल्डर को आगे की तरफ निकलने से रोकता है, यानी शोल्डर जॉइंट का एंटीरियर डिसलोकेशन करने से बचाता है। अब जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है उसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है। सिंपल वर्ड याद रखिए, सिम, यानी सुपीरियर, इंफीरियर और मीडियल। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक है हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी का, जो एग्जाम और वाइवा दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे पहला और कॉमन कंडीशन विंगिंग ऑफ स्कैपुला। नाम से ही पता चलता है विंगिंग, यानी स्कैपुला एक विंग या पंख की तरह बाहर निकल आता है। नीचे इमेज में देखिए, जब पेशेंट दीवार पर धक्का लगाता है तो स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर वो प्रोमिनेंट हो जाता है और वो बाहर की तरफ स्टिक आउट करता है। तो ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला किस रीजन से होता है? ये होता है सेरेटस एंटीरियर मसल्स की पैरालिसिस की वजह से। नॉर्मली ये मसल्स स्कैपुला को चेस्ट वॉल के साथ पकड़ कर रखता है और जब ये मसल्स फेल हो जाता है तो स्कैपुला उड़ने लगता है। और ये विंगिंग ऑफ स्कैपुला में जो नर्व इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है? वो है लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अगर इस नर्व को इंजरी हो गई तो सेरेटस एंटीरियर मसल्स काम करना बंद हो जाएगी और विंगिंग हो जाएगी। स्कैपुला क्या हो जाएगी? विंग हो जाएगी। इस नर्व को हम नर्व ऑफ बेल भी कहते हैं, जो एग्जामिनर वाइवा में पूछते हैं। दूसरा क्लिनिकल पॉइंट है स्किफोइड स्कैपुला। नॉर्मल स्कैपुला का मीडियल बॉर्डर सीधा या थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, लेकिन स्किफोइड स्कैपुला में मीडियल बॉर्डर कॉनकेव हो जाता है, अंदर की तरफ धंस जाता है। स्लाइड की इमेज में दूसरी इमेज को देखिए, उसमें दिखेगा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। यह कि चोट लगने से ना कि बल्कि ये कोई चोट लगने से नहीं होता, लेकिन ये डेवलपमेंटल डिफेक्ट है। अब हम उसको याद रखने की ट्रिक समझते हैं। हमने पूरा लेक्चर ट्रिक पे बनाया है, तो इसमें भी एक ट्रिक है। स्टूडेंट, विंगिंग ऑफ स्कैपुला के लिए एक शब्द याद रखिए, सॉल्ट। एच से सेरेटस, ए से एंटीरियर, एल से लॉन्ग और टी से थोरैसिक। जैसे खाने में सॉल्ट ना हो तो मजा नहीं आता, उसी तरह स्कैपुला में सॉल्ट को इंजरी से विंगिंग ऑफ स्कैपुला बन जाता है। और दूसरा है मेन पॉइंट के सेरेटस एंटीरियर मसल्स को बॉक्सर मसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉक्सर मसल्स, क्योंकि ये पंचिंग करने में मदद करता है। कमेंट में बताओ कि लॉन्ग थोरैसिक नर्व के अलावा दूसरी कौन सी नर्व स्कैपुला के मसल्स को सप्लाई करती है। तो स्टूडेंट, ये था स्कैपुला का पूरा अटैचमेंट, जिसमें हमने मसल्स अटैचमेंट, लिगामेंट अटैचमेंट, मार्जिन ऑफ ग्लिनोइड कैविटी और क्लिनिकल एनाटॉमी और सभी टॉपिक को हमने मजेदार ट्रिक के साथ समझा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।